सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2019 मेंस का जो स्पेशल एग्जाम होने वाला है वो 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में होगा। और आई एम श्योर आप सभी लोगों ने उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, तो जो भी सेंटर्स एग्जाम के हैं उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। नाउ इस समय एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था कि 28 अप्रैल को उसकी दूसरी सुनवाई होने वाली है। उसमें क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई भी सोच फिलहाल अपने मन में न रखें। आपको रोस्टर प्रणाली हटने के कारण एक एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी आप प्रॉपर तरीके से ये फोकस करिए कैसे आप बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। राइट नो अपने मन में किसी भी तरह कोई प्लान नहीं लाना है कि नहीं एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका बाद में क्या होगा। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इस समय जितना भी आपके पास वक्त है सारा का सारा एफर्ट अपनी प्लानिंग में, अपने आप को कैसे मेंस में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है आप उसके बारे में फिलहाल सोचें, है ना। यहाँ पर एवेली एमपीपीएससी के द्वारा एक स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें संभागीय पर्यवेक्षकों की जानकारी दिया गया है। इसमें 4 पर्यवेक्षकों की जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे बनाई गई, आप देख सकते हैं। और इनको यदि आपके पास कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वहाँ पर भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हालांकि आई डाउट कि ऐसी कोई दिक्कत आपको होगी, लेकिन फिर भी ना इस समय जो हमारे फ्रेंड्स के मन में एक बड़ा क्वेश्चन है कि एमपीपीएससी 2019 जो मेंस है उस पेपर को कैसे टाइम बाउंड मैनर पे कंप्लीट किया जाए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज कुछ लोग कहना ये है कि हमारा जो पेपर है वो 3 घंटे में हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन 3 घंटे में हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो हम कैसे क्या करें कि 3 घंटे पेपर कंप्लीट हो जाए। दैट्स द बिग क्वेश्चन फॉर मेनी ऑफ यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में अलग सा बॉडी में ब्लड प्रेशर रहता है, तो काम करने की जो स्पीड है बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है। तो जो आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो स्पीड अलग होती है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्पीड बढ़ जाती है, पहली बात ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि कितनी भी आपका स्पीड बढ़े लेकिन स्पीड इतना स्पीड नहीं बढ़ता है कि मतलब आप बिल्कुल तूफान की स्पीड से पहुंच जाएं। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ता है। तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, इन चीज़ों को थोड़ी सी पहले माइंड में रखना है, जिनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपको पेपर मिले तो पेपर मिलते ही आप अंधाधुंध तरीके से पेपर लिखना शुरू ना करिए। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो पेन है वो तो बिल्कुल बिजली की तेज गति से चलना चाहिए, लेकिन जो मन है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। जब मन बिल्कुल काम होता है ना, उसमें प्रॉपर तरीके से की पॉइंट जो है जनरेट होने लग जाते हैं। यदि इन केस माइंड में आपने एंजाइटी जनरेट कर लिया तो फिर उस कंडीशन में आपको दिक्कत होगी। आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, थोड़ी सी डीप ब्रेथ लीजिए, उसको धीरे से छोड़िए, 2-3 बार ऐसा करिए तो आपका मन थोड़ा रिलैक्स होगा। लेकिन सबसे पहला आपको कम करना है कि मन को शांत रखना है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी आप एग्जामिनेशन पेपर आपको जब मिले तो पेपर मिलते ही अंधाधुंध तरीके से लिखने मत लग जाइए। पेपर देखने के बाद में क्वेश्चंस को रीड आउट करिए। तकरीबन 7 से 8 मिनट में आप जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो कि 15 मार्कर होंगे, 6 मार्कर होंगे, जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस होते हैं और जहां पे आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त पॉइंट्स हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उनको अपेयर करिए। क्या होता है, जब नदी का फ्लो प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है ना, तो वहां पर क्या है, जब फ्लो प्रॉपर तरीके से बन जाता है, बढ़िया बन जाता है, तो कम नॉलेज वाले क्वेश्चन ही बाद में बन जाते हैं। तो पहले आपको पॉइंट आउट करना है कि जो क्वेश्चन आपसे ज्यादा अच्छे से आते हैं पहले आप उनको पॉइंट आउट करके उनको लिखिए। आप अननेसेसरी जिन क्वेश्चंस में आपका नॉलेज बेस बहुत कम है वहां पे मत भटकने लग जाइए। जहां पे आपका नॉलेज बेस थोड़ा अच्छा है आप उनको प्रॉपर तरीके से लिखिए, लेकिन लिखते वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि उसे कंक्लूड एज अर्ली एज पॉसिबल करना है। हालांकि हमें पहले टाइम से एंजाइटी नहीं रखना है कि हमें 3 घंटे में पेपर कैसे होगा। डोंट थिंक अबाउट दैट। पहले आपको बना के रखना है कि इतना हमें लिखना है और जल्दी से कंक्लूड करना है। मेन पॉइंट्स इतने लिखने हैं, उसके बाद कंक्लूड कर देना है। बहुत ज्यादा फैक्ट्स देने की कोशिश ना करिए, उतने ही फैक्ट्स दे दीजिए जितने क्वेश्चन का जितना मार्क्स है, जितना डिमांड है उतना ही आप लिखिए। तो पहली बात यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का थोड़ा ध्यान रखिए। जितनी डिमांड है उतनी ही आप सप्लाई करिए। बहुत ज्यादा सप्लाई मत करने लग जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत कुछ आता है, आपने अंधाधुंध तरीके से लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहिए कि इतना ही हमें लिखना है ना। तो इस तरह से आप जो है पहले क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करके उसको लिख दीजिए। आप जब ऐसे क्वेश्चंस को लिख देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज्यादा होगी, आपका तब तक इस प्रॉपर तरीके से फ्लो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाएगा। और फिर जब जो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपका
नॉलेज लेवल उतना अच्छा नहीं है, मतलब एक आध दो पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज बेस नहीं है, फिर उनको प्रॉपर तरीके से लिखिए और लास्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते फिर उनको अटेम्प्ट करिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो थोड़ा सा प्रयास करिए। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं पेपर तो इतना बड़ा होता है, उसको देखने का टाइम नहीं होता है, ऐसे रीड करेंगे तो फिर वो तो पढ़ते पढ़ते उसको कई घंटे लग जाएगा। नहीं, आपको बर्ड आई व्यू में जल्दी जल्दी देखना है, बस आपको कीवर्ड्स बस केवल देखने हैं, ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ने लग जाना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स देखने हैं, फटाफट देखना है। और देखने के बाद आपको लगे इस दिन क्वेश्चन में कि आपका यहाँ पे नॉलेज बेस अच्छा है, आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से अपेयर कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले लिखें, और जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि यहाँ पे नॉलेज बेस थोड़ा मेरा खराब है या उसमें बुझा पॉइंट्स नहीं, उनको आप बाद में लिखें। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी अप रहेगा। देखो कॉन्फिडेंस लेवल और मन में जो हैप्पीनेस है कि आपने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये होना बहुत जरूरी है। जब आपके मन में ये चीज होती है तो आपका परफॉर्मेंस लेवल बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। तो हमें प्रयास करना है कि थोड़ा सा यहाँ पर बर्ड आई व्यू ही सही, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है, थोड़ा रुक के देखना है, 6-7 मिनट आप उसमें दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंधाधुंध तरीके से लिखना शुरू मत करो। एक बार आपने देख लिया, मन में आपके प्लान बन गया, उसके बाद आपने कलम अंधाधुंध तरीके से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लो। ये रहा हमारा पॉइंट्स। और लास्ट पॉइंट हमारा एक और है जो मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा हमारे से फ्रेंड्स को, थोड़ा सा वाटर वगैरह लेके जाइए। थोड़ा सा आपके अंदर एंजाइटी हो या थकान लगे तो आप उसको पानी को पी लीजिए, हो सके पानी में थोड़ा ग्लूकोज डाल के जाइए, तो जिससे आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, है ना। तो हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इन केस कुछ भी होता है तो आप उसको ज़रूर करें, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि नहीं मेरा प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया प्रिपरेशन करने का, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ये प्रॉब्लम हर किसी की है ना। तो फिलहाल आपका जो भी लेवल है उसमें आपको इतना मान के चलना है कि आपके अंदर नॉलेज बेस अच्छा है, बस उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो अगले 2-3 दिन तक आप सिर्फ इसके बारे में सोचिए कि कैसे आप बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल आपको किसी भी तरह से ये टेंशन नहीं लेना है कि नहीं हताशा नहीं लेनी है अपने अंदर कि नहीं मेरे जितना करना चाहिए था मैं उतना नहीं कर पाया, कभी कोई नहीं करता। एवरली माइकल फेल्प्स की बात करें, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, उसके बावजूद भी उसको लगता है कि नहीं मेरा इतना कम रह गया, है ना। तो ये रहना बहुत लाजमी सी बात है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक उसमें नहीं होना है। अभी फिलहाल ये सोचना है कैसे अपने आप को रिऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है, प्रॉपर तरीके से जो गैजेट्स हैं हमें जो एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने हैं, माइंड को फ्रेश रखने हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। जितना माइंड फ्रेश होगा उतना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। इस समय बहुत सारे लोग एंजाइटी के प्रेशर में आकर परफॉर्मेंस को बहुत डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करना है। मन को बिल्कुल रिलैक्स रहना है, काम रखना है, हो सके थोड़ा योगा प्राणायाम कर लो तो इससे मन थोड़ा रिलैक्स रहेगा। और गो फॉर द एग्जाम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आप अच्छे से दीजिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो आप प्रॉपर तरीके से दीजिए MBPSC 2019 मेंस। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स।